नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी ना कभी आप सबने बीपीएससी अधिकारी बनने का सपना जरूर देखा होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में 72वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, नॉट प्रीलिम्स, एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैसे हम लोग शुरू करें। ये गंभीर सा क्वेश्चन रहता है, एक प्रश्न रहता है कि आखिर हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, कैसी आखिर हमारी शुरुआत होनी चाहिए, क्या हमारे पास बुक लिस्ट होना चाहिए, नोट्स को हम कैसे बनाएं, क्या तरीका होना चाहिए नोट्स को बनाने का, और रिवीजन कैसे हमें करें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा पार्ट है जहां कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट जो है वो मिस करता है अपने आप इस अप्रोच को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो हम हमारी तैयारी के दौरान आते हैं, तो इस तैयारी के दौरान आने के समय, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्मी, एक जो योद्धा है, वो योद्धा जब जाता है जंग के मैदान में तो उसके पास भाला, तीर, कमान, ढाल, उसकी रणनीति, उसके द्वारा प्रैक्टिस किया गया वो सब कुछ काम आता है। तो आप जा रहे हैं एग्जाम की तैयारी करने, आप एग्जाम आपका निकालना आपका लक्ष्य है, आप उस योद्धा की तरह हैं, क्या आपके पास ये सारे अस्त्र हैं? अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा रिलेवेंट है कि आखिर कौन से बुक लिस्ट, कौन से शस्त्र को रखें, नोट्स कैसे बनाएं और रिवीजन कैसे करें। बहुत रिसर्चफुल वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे भाई, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दे चले कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप बिल्कुल जीरो हैं। कोई बच्चे जिनको आता हो बेसिक कुछ चीजें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, अगले 10 से 15 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम की बात मेरे भाई अगर हम करते हैं तो किसी भी अन्य सिविल सर्विस एग्जाम की तरह बीपीएससी एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर रिवॉर्ड मिलता है और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 निगेटिव होता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS1, GS2, ऐसे ऑप्शनल हिंदी टोटल 5 पेपर होते हैं, जिसमें से हिंदी ऑप्शनल क्वालिफाइंग होता है। GS1, GS2 ऐसे 300 नंबर के प्रत्येक होते हैं, जो टोटल आपको 900 नंबर प्रदान करते हैं। वहीं इंटरव्यू 120 नंबर का होता है और ये 900 प्लस 120 जोड़ करके, यानी कि अगर हम कहें तो 1020 में आपका इंटरव्यू का आपका मेरिट बनता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ गेट, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका गेट है टू आपको मेन एग्जाम, जो कि हमारा सिविल सर्विस का मेन एग्जाम होता है, मेंस में उसमें लाने के लिए। और मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है, और मेंस में भी जो GS2 होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। GS2 जिसका बेहतर हो गया उसका सिलेक्शन 100%, इस चीज को अभी नोटबुक में लिख लीजिए। और इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं तो इंटरव्यू इज जस्ट गेटिंग अ रैंक, ये आपको रैंक दिलाने में मदद करता है। अब हम हमारे प्रश्न के पहले पड़ाव की तरफ आते हैं। जो हमारा प्रश्न का पहला पड़ाव है कि सर आखिर क्या बुक लिस्ट इसका होना चाहिए, तो आइए जरा हम लोग बुक लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बुक लिस्ट को समझने से पहले मैंने इसको मतलब 2 कैटेगरी में बांटा है। मतलब जैसे मैं आपको मेन सेंट्रिक बुक लिस्ट बताऊंगा, फिर प्रीलिम सेंट्रिक बताऊंगा, और बुक्स कॉमन ही है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर GS1 की बात करते हैं मेरे भाई, तो GS1 में है क्या? तो GS1 में आपको नजर आता है हिस्ट्री, सेगमेंट नंबर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आएगा। समझिएगा, 1 2 3 ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इस 1 2 3 में जो 1 का क्वेश्चन होगा उसमें ABCDE करके ABCDE करके 5 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 8 नंबर के, 2 क्वेश्चन 7 नंबर के, टोटल 38 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन होगा और करके, ये 38 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन होगा और करके, ये भी 38 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सब पार्ट होगा, कुछ ऐसा ही, 3 8 नंबर या 2 7 नंबर या। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो होता है, ये आपका होता है करंट अफेयर्स का सेगमेंट। इसमें जो करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स से ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द होगा कंटेम्पररी इश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल जो रशिया यूक्रेन है, हमेशा से समस्या है, लेकिन अभी क्या उसमें बढ़ोतरी हुई। इजराइल और फिलिस्तीन समस्या हमेशा से, क्या उसमें एड ऑन हुआ। इंडिया चाइना में क्या एड ऑन हुआ, इंडिया यूएस में क्या एड ऑन हुआ। तो कंटेम्पररी इश्यूज जो है और आसपास की चीजों में है, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा 7 नंबर 8 नंबर ये आपका होता है DI का पोर्शन, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये प्रेडिक्टेबल होता है। तो GS1 में ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ बुक लिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी पब्लिकेशन का, और उससे रिलेटेड आपका उसका मॉडल आंसर होना चाहिए। उसको आप पढ़ेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। हमेशा आंसर्स को कीवर्ड्स में पकड़िए। आप बहुत अच्छा नोट्स अगर आप बना भी लेते हैं, तो आप उसको अगर आंसर में नहीं एड ऑन कर पा रहे हैं, देन दिस इज नॉट अ गुड थिंग।
आपको आपके आंसर्स को सही प्रकार से सही अप्रोच के साथ आगे लेकर के जाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्ट एंड कल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर में अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके समक्ष होना चाहिए, और साथ ही साथ इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स होंगे, इनके आधार पर आप जो है आर्ट एंड कल्चर का कवर अप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए हम कर रहे हैं, और बिहार बोर्ड की अगर आप किताब रखे हुए हैं, बिहार बोर्ड की किताब अगर आप हैं तो थोड़ा उसको फेवर कर सकते हैं, नहीं तो बिहार स्पेशल की कोई भी एक अच्छी किताब रखिएगा। नहीं तो नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा देता हूं आप लोग को, तो नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बिहार स्पेशल का, मैं बता दूंगा कैसे लेना है, तो वहां से आपका बिहार स्पेशल डायमेंशन हो जाएगा। बिहार बोर्ड की किताब उसमें बिहार स्पेशल ऑलरेडी दिया है, लेकिन बिहार स्पेशल का डायमेंशन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कोई भी अगर हम कहें कोई भी इन रिलेटेड मेंस मैगजीन, SIQ का हम लोग मेंस मैगजीन देते हैं, प्रीलिम्स मैगजीन भी देते हैं, दोनों का इंटीग्रेटिव भी दे सकते हैं, या हम टेलीग्राम पे आपको दे देते हैं, ₹1 में आपको मिल जाता है, तो इसको आप ले सकते हैं। DI ₹1 में मैगजीन मिल जाता है, ये नंबर है 9289996924। बोल दीजिएगा कि आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, इसको मेंशन कर दिएगा, आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको ₹1 वाला मेंस का वो मैगजीन चाहिए और प्रीलिम्स वाला भी मैगजीन चाहिए। बोल दीजिएगा इस चीज को, ₹1 कॉस्टिंग है, ये हम आपको बोल दिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। DI जो है RS अग्रवाल का DI का पोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपका काम जो है यहां से हो जाएगा। नंबर याद रखिएगा 9289996924, इसको लिख लीजिए 9, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं 9289996924, और इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आदित्य सर के स्टूडेंट है। बोल दीजिएगा आदित्य सर के स्टूडेंट है, वो बोले हैं कि ₹1 वाला जो मैगजीन है या ₹1 वाला है वो है, उसको मिल जाएगा। इसके बाद GS2 की बात करते हैं, तो GS2 भी वही सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, इसमें भी 5 सेगमेंट होता है, यानी कि ABCD 2 7 नंबरिया क्वेश्चन, 3 जो है 8 नंबरिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का है, 4 भी इसी सेम पैटर्न पर, ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, और 7 और 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसका भी समाधान है, हम आपको बताएंगे। इसका समाधान एक ये है कि या तो आप इसका पहले किताब का सोर्स हम बता देते, फिर एडिशनल सोर्स बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किताब नो डाउट बहुत बढ़िया है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया, ठीक है, चलिए काम चला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, मतलब आपका काम हो जाएगा, इतना है। ज्योग्राफी में क्लास 11 12 के एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार स्पेशल का नोट्स मैं दे दूंगा। इकोनॉमिक्स में क्लास 11 के एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड का इकोनॉमी सर्वे, बजट, करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नोट्स जो है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर्स और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसके पोर्शन को आप कवर अप करके चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको हम बताते चले, एक ये है, एक ये वाला कहां गया, ये जो है आपके GS2 के लिए वर्कबुक है। इस प्रकार का वर्कबुक अपने आप में बड़ा शानदार होता है। जैसे देखिए इंडियन पॉलिटी का ये वर्कबुक है, इसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट, इसके अलावा स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज, बिहार माइंड मैप्स, ये हम आपको वर्कबुक 3 वर्कबुक देते हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमी ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा हिस्ट्री का। 4 वर्कबुक्स, हिस्ट्री तो GS1 का हुआ, बाकी ये तीनों देते हैं। इसमें आपको माइंड मैप्स, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को कैसे फॉलो अप करना है, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है आरंभ का वर्कबुक का। तो ये आपका हो जाएगा मेन सेंटरिंग। ऐसे जो तीसरा सेगमेंट होता है, इसमें आपको 2 सेगमेंट होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, प्रत्येक सेगमेंट 100 नंबर का होता है, 300 नंबर का ऐसे होता है। तो मेरे भाई सेगमेंट नंबर 1 2 में जो आप एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हैं, उस एनसीईआरटी कवर अप करने के दौरान जो है आपका बेसिक पोएम्स कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एथिक बेसिक नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर्स के कुछ एग्जाम्पल जो करंट इश्यूज है, सेक्शन 2 में बिहार की लोकोक्तियां हैं, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है BPSC CONTENT कंटेंट वाले, यहां पे आपको मिल जाएगा, ये सब चीज आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने मेंस को ठोस कर सकते हैं। ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंदी का फॉलो कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नाउ द सेकंड पोर्शन इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की बात जब हम करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए हमारा क्या बुक सोर्स है, तो क्योंकि हम लोग हमारे जो क्वेश्चंस है हमारा कि सर बुक लिस्ट का है, बुक लिस्ट के बाद हम नोट्स कैसे बनाए, तो आपको बताते चले इसके साथ साथ इंटीग्रेशन करते हैं। नोट जो आपका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मेरे भाई, तो इसके साथ साथ हम करते हैं, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, तो 3 स्टेज में आप नोट्स को बनाएंगे। पहला स्टेज होता है जिसमें आप नोट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाएंगे, यानी कि सब कुछ उसमें आप कर रहे हैं पूरा डिटेल से। दूसरा स्टेज जब आप करेंगे तो एक रिवीजन नोट्स आपका बनना होना चाहिए। जब दूसरा स्टेज रिवीजन करते हैं तो रिवीजन नोट्स बनना चाहिए, और इसी की चाबी रिवीजन नोट्स में भी छुपी है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ा हुआ चीज है उसको दोबारा से पढ़ना हमेशा से एक बोरिंग का काम हुआ है, लेकिन रिवीजन से आपका सिलेक्शन होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, 1 3
7-15, यानी कि एक दिन रात में जो भी आप पढ़े रात में एक बार रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन, तीसरे दिन वापस उसको रिपीट कीजिए, 7वें दिन उसको रिपीट कीजिए और 15वें दिन रिपीट कीजिए। और इसको जो है आप कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको आप करते रहिए, फिर 30, फिर 60 ऐसे करते हुए फिर एग्जाम के समय आप रेगुलर बेस पे इसको करते रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर 30 हो जाएगा, फिर मतलब 15-15, यहां से आप हर 15 दिन के बाद उस पुराने चीज को आप रिवीजन करते चलेंगे। इसके बाद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आइए तो हिस्ट्री 4 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट में हम आपको रिकमेंड करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी, 6 का बिहार बोर्ड भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के एनसीईआरटी अगर बिहार बोर्ड पहली बार हम रिकमेंड करेंगे, सही है। इसके अलावा फैक्चुअल कोई भी एक किताब आप क्राउन रख सकते हैं, फैक्चुअल कोई भी किताब क्राउन जो है ये सही है, एक फैक्चुअल किताब भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ घटना चक्र, इससे जो है आपका एंशिएंट का काम हो जाएगा। मिडाविल में क्लास 7 की एनसीईआरटी बिहार बोर्ड या क्लास 12 की एनसीईआरटी मिडाविल की, और साथ साथ घटना चक्र और एक फैक्चुअल किताब। मॉडर्न में क्लास 12 की एनसीईआरटी और या क्लास 8 की बिहार बोर्ड, लेकिन मॉडर्न में आपको एक अच्छी किताब रखनी होगी, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र के आधार पे आप कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर वैसा ही कुछ पैटर्न के साथ आप लेके चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में कुछ ही क्वेश्चंस होता है। पॉलिटी के लिए नो डाउट लक्ष्मीकांत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र और साथ ही साथ क्राउन का कॉम्बो लेके आप चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी देख रहे हैं, मेरे रिसोर्स बहुत एकदम बुनियादी है, आपको बहुत अच्छे से करना है और ज्यादा इधर उधर मार्केट में जो चल रहा है इधर उधर चीजों को मत करना है। जितना ज्यादा रिसोर्स होगा उतना ज्यादा कंफ्यूज होइएगा। 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़िए। क्लास 11 12 बिहार बोर्ड, क्लास 6 7 8 9 10 घटना चक्र आप कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ज्योग्राफी को अच्छे से एनसीईआरटी का मोटो से करके कीजिएगा, आपका काम बेहतर हो जाएगा। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एनसीईआरटी किताब नहीं लीजिएगा, आप सिर्फ एनसीईआरटी नोट्स लीजिएगा। अलग अलग पब्लिकेशन का आता है, आप कोई भी ले सकते हैं एनसीईआरटी नोट्स। आई थिंक अरिहंत का एक आता है, वो बेहतर नजर आता है एनसीईआरटी नोट, उससे आप काम हो जाएगा। घटना चक्र के साथ कॉम्बो करके आप कर लेंगे। और एक भी वन लाइनर किताब क्राउन वाला इसको फॉलो कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आदित्य सर के नोट्स, क्योंकि बिहार स्पेशल कोई भी एक किताब ले सकते हैं, बट बिहार स्पेशल किताब के एक साथ समस्या है कि कोई भी एक सिंगल किताब नहीं है बिहार स्पेशल जिसमें सारी चीजें, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटी, तो किसी का इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार से आप इसको कवर अप कर लेंगे तो आपका यहां पे काम हो जाएगा। फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स के लिए वन लाइनर, और कोई भी जो स्टडी आईक्यू का बीपीएससी मंथली का मैंने बता दिया, मैगजीन आपको कैसे लेना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगले अपने क्वेश्चन के अगले डायमेंशन की तरफ आते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो सर नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक उसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कहने का मतलब हुआ उसका डिटेल नोट्स बनाएंगे। मतलब ऐसे आप नोट्स बनाएंगे कि उसके बाद आपको बुक दोबारा करने की जरूरत ना हो। समझिएगा ध्यान से इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं। कोई जो टीचर आपको लिखाता है, समझाता है, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे किसी ना किसी के गाइडेंस में, तो आप उसको पढ़ेंगे, वो टीचर आपको नोट्स बनवाएगा, उसका डिटेल नोट्स, और थोड़ा सा उसमें कोई भी जब आप नोट्स बनाए इस चीज को आप इंश्योर करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप इस पेज में A4 साइज में नोट्स बनाइए, हमेशा व्हाइट पेपर में A4 साइज में नोट्स बनाइए। इसको 2/3, इसका जो 2/3 हिस्सा है इसी में नोट्स बनाए। 1/3 हिस्सा है इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। क्यों ब्लैंक छोड़िएगा? क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसको आप यहां पे लिखते रहेंगे, तो आपका जो है एक्स्ट्रा एक्सेसिव नोट्स जो है वो आपको एड ऑन होते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेड क्लास में पढ़ाया, कुछ ऐसी चीजों मैंने वाईटी में पढ़ाया तो आप बिहार स्पेशल का उसमें डाल देंगे, या किसी से भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप डाल देंगे। तो एक तरीका हुआ कि सर नोट्स ऐसे बनाना है, और फिर उसके बाद ऐसे नोट्स आपको बना लेना है कि आपको, और जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करें तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत ना हो। उसके बाद जब आप एक राउंड जब रिवीजन कीजिएगा, तो एक राउंड रिवीजन करने के बाद आप किसी भी टॉपिक का एक माइंड मैप या क्रिप्स नोट्स बना सकते हैं। क्रिप्स नोट जैसे मान के चले कि बहुत ही छोटा एक माइंड मैप होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे। इन कीवर्ड्स के इस्तेमाल से आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको कीवर्ड्स ही काफी ज्यादा काम आएंगे, और इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में सिलेक्शन लेने में मदद करेगी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था इस टॉपिक का कि सर रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन कैसे करने की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिवीजन करना होता है हमेशा किसी भी एस्पिरेंट के लिए एक बोरिंग काम होता है, लेकिन बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। तो रिवीजन की बात जब भी हम लोग करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज आप 4 घंटे पढ़ें तो 4 घंटे का उसको रिवीजन करने में पहले दिन आपको 30 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरे दिन उसको रिवीजन करेंगे तो ये आपको 15 मिनट लगेगा, और जब तीसरा रिवीजन जब आप करेंगे तो 5 से 10 मिनट में आप रिवीजन उसको कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए हर रोज दिन भर जो भी आप पढ़े, रात में हमेशा सोने से पहले अपना 30 मिनट निकालिए और उसको रिवीजन कीजिए। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस जो है
तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ समय के बाद, क्योंकि बीपीएससी पूरा प्रीलिम्स और मेंस मिला दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 750 प्लस टॉपिक्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के, छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ कंसर्न इज कि सर ये सारी चीजें तो है, हम लोग समझ रहे हैं, इतना सारा चीज है, हो जाएगा, क्या कोई बेस्ट कोई संस्था है, क्या कोई बेस्ट है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है? बिल्कुल, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हम आपको बताएं तो अभी चल रहा है हमारा संविधान उत्सव। अभी आप अगर हम बात करें तो हर जगह हर कहीं अभी हमारा रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे मतलब एक वक्त होता है रिपब्लिक डे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। असली आजादी हमें मिली 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमें हमारा संविधान मिला, क्योंकि यह संविधान था जिस संविधान ने हमें आपको आजादी का अधिकार दिया। यह संविधान था जिसने हमें आपको बोलने का अधिकार दिया, कंपटीशन करने का अधिकार दिया। यह राज्य हमारे लिए वेलफेयर स्टेट बन के उभरा। यह संविधान है जिसने राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनाया। यह संविधान है जिसने हमें वो अधिकार दिए कि हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कोई भी जात पात, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक फेयर एंड फेयर कंपटीशन दिया। तो इसीलिए संविधान उत्सव के दौरान जो है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास है, यानी कि हम लोग जो है हमारे पेड कोर्स में 100% 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं। अब क्या है ये समझिएगा ध्यान से। देखिए, हमारे जो अस्त्र से, जिन अस्त्रों से मैं आपको हमेशा बताता हूं, कोई भी एक योद्धा होता है, योद्धा जब युद्ध करने जाता है तो उसके पास कितने अस्त्र हैं और उसने कितना पसीना बहाया है जंग के मैदान के बाहर, यह निर्भर करेगा कि जंग के मैदान में उसका खून बहेगा कि सामने वाले दुश्मन का खून बहेगा। तो जंग में खून बहाने से बेहतर है कि जंग से पहले पसीना बहाओ। और आपके इसी अस्त्र के लिए हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनवरी का लास्ट वीक है, आप अभी से तैयारी करना शुरू करें तो हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक, जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ऐसे है, इन सबको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अभी से पढ़ाना शुरू करेंगे और अगस्त के 15 अगस्त से पहले आपका हम फाउंडेशन कवर अप कर देंगे। देन उसके बाद हम आपको 2 महीने का सेपरेट एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, जिसमें आपका एमसीक्यू बेहतर होगा, और लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देंगे ताकि आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो जाए। अभी से, यानी कि अभी से आपको एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, जिसमें आप अपने एनसीईआरटी को और ज्यादा ठोस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस, जहां पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपका 30 सितंबर को प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ, अभी के लिए मान के चलते 30 सितंबर 2026, हम आपके लिए सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, यहां पे हम आपको प्रीलिम्स में फाउंडेशन करा रखे हैं, अब यहां पे हम आपका आंसर राइटिंग कराएंगे। जैसे आपका जनवरी में आंसर राइटिंग मतलब मेंस का खत्म हुआ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि हम पटना में मौजूद है, तो आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को आपको हम करा देंगे। तो मेरे भाई, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू P2I का पूरा हमारा कॉम्बो है। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव, तो मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत और इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 7 किताबों का सेट, हर एक सब्जेक्ट का बीपीएससी स्पेसिफिक किताब हम आपको भेजते हैं। इसके अलावा ये 4 जो हम लोग किताब भेजते हैं, जो हमारे वर्कबुक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वर्कबुक में आपको भेजते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं, भले आप हमारे पास एडमिशन ला लें, लेकिन आप इस चीज को इंश्योर करें, जिस भी संस्था का GS2 बेहतर है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट गेटवे एंड मेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग सिलेक्शन। और मेंस में भी जिसका GS2 बेहतर हो गया, उसका 100% सिलेक्शन है। इसके बाद मेरे भाई, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आपको अगर इस कोर्स में एनरोल करना हो तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप खुद से अगर एनरोल करना चाहे, देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट, इस पे चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट में स्टेट PCS बिहार की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे देखिएगा स्टेट PCS बिहार PSC RM 18 पॉइंट। अब देखिए हमारे पास यहां बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ में यहां पे कोड आएगा, कोड क्या लगाएगा, ADILIV, याद रखिए आदि लाइव कोड लगाए, सबसे लोएस्ट प्राइस में, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको किताब चाहिए लिख लीजिएगा। गोल्ड बैच में 8999 में, जो अन्य संस्थाएं देती हैं वो सारा चीज हम गोल्ड बैच में देते हैं। लेकिन अगर आपको हथियारों से लेस होना, इतने सारे फीचर्स चाहिए, 15,999 प्लैटिनम है।
इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो है एक्स्ट्रा, जैसे कि 2 महीने का सेपरेट प्रीलिम्स बैच, 2 महीने का एमसीक्यू बैच, 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 4 किताबों का वर्कबुक, 7 किताबों का सेट, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो याद रखिएगा, कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव कोड लगाना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या अगर आपको कॉल आए तो इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि आपको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो आदित्य सर का अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।